गुर्जर शब्द वैसे तो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। लेकिन गुर्जर नाम में ही शेर की दहाड़ है और इस दहाड़ के आगे कोई टिक नहीं पाता है, चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। गुर्जरों के महापुरुषों को छीनने की लाख कोशिश क्यों ना हो, लेकिन गुर्जर अपना हक मांगकर नहीं छीन लेता है। फिर चाहे मिहिर भोज हो या पृथ्वीराज चौहान या फिर राजस्थान में गुर्जर आरक्षण ही क्यों ना हो, गुर्जर कभी झुकता नहीं है, झुकने वाले को झुकाकर ही दम लेता है। आज हम आपको गुर्जर समाज के महापुरुषों के बारे में बताएंगे। उन्होंने आन बान शान के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया, लेकिन आखिरी वक्त तक बब्बर शेर की तरह दहाड़ते रहे, लड़ते लड़ते अपना नाम अमर कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो इस वीर गुर्जर जाति में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे गायत्री माता जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी रही, नंद बाबा जो भगवान कृष्ण के पालन करता रहे, माता राधा जाति से गुजरी थी जो भगवान कृष्ण की संगनी रही, वहीं सबाई भोज जैसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अपने वचनों के लिए रानी जयंती को अपना शीश काट के दे दिया। साधु माता जैसी गुजरी पैदा हुई, भगवान देव नारायण ने कमल पुष्प में अवतार लिया और साधु माता की झोली में आकर खेले। महापुरुषों की कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे राजा मिहिर भोज की, जो भारत के महान प्रतापी राजा थे। इनका साम्राज्य मुल्तान से लेकर बंगाल तक था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। मिहिर भोज भगवान विष्णु जी के भक्त थे। अब बात करेंगे मां पन्ना धाई की, जिनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कहते हैं मां पन्ना धाई के बिन शून्य गाथा राजस्थान की, चढ़ा भेंट वीर गुर्जर को, दी कीमत उदय की जान की। पन्ना धाई एक गुर्जरी थी जिन्होंने मेवाड़ के भावी राणा उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी दी। पन्ना धाई के बाद बारी आती है विजय सिंह पाठक की, जिनका असली नाम भूप सिंह गुर्जर था। भूप सिंह पाठक का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुलावटी गांव में हुआ था। 1915 में लाहौर षड्यंत्र मामले में भूप सिंह का नाम आने के बाद उनके घर वालों ने उनका नाम बदलकर विजय सिंह पाठक कर दिया। विजय सिंह पाठक ने देश की आजादी में योगदान दिया था। विजय सिंह पाठक एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। जहां विजय सिंह पाठक ने देश की आजादी में अहम योगदान दिया, वहीं धन सिंह गुर्जर ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। धन सिंह गुर्जर का जन्म 1820 को मेरठ के पांचाली गांव में हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई। उस समय धन सिंह मेरठ में कोतवाल के पद पर तैनात थे। उन्होंने ही उस ऐतिहासिक पहली लड़ाई का आगाज किया था। उनके नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो कदम उठाया, वो चिंगारी देश में अंग्रेजों के खिलाफ आग के रूप में फैल गई थी। धन के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने मारो फिरंगी का नारा बुलंद करते हुए अंग्रेजों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। अब बात भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष एक गुर्जर थे। उन्होंने भारत की लड़ाई में बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत की लड़ाई के लिए गुर्जर समुदाय को प्रेरित किया। आजाद भारत की लड़ाई के लिए गुर्जर समुदाय के हजारों बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
आजादी के लिए गुर्जरों का कहर इस कदर बढ़ गया था कि अंग्रेजों ने उन्हें बागी घोषित कर दिया था। इस वजह से ही गुर्जर समुदाय के लोगों को जंगल और देहाती इलाकों में जाकर रहना पड़ा। इसी का परिणाम है कि गुर्जर समाज के लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। देखा जाए तो देश की खातिर इस वीर गुर्जर जाति ने लाखों कुर्बानियां दी हैं। कुछ सामने है तो कुछ गुमनामी के अंधेरे में है, लेकिन जब जब गुर्जर दहाड़ता है तो बब्बर शेर से कम नहीं लगता। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आजाद परिंदा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।